प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं समुद्र के अंदर डूबी द्वारिका नगरी के कुछ महत्वपूर्ण और अनोखी बातें जो आपने पहले नहीं सुनी। आइए वीडियो शुरू करें। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में एक नया नगर बसाया। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए थे। आज देश भर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर हम आपको महाभारत काल की एक ऐसी नगरी के बारे में बता रहे हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। इस नगरी का एक हिस्सा आज भी समंदर में है। कुछ वर्षों पहले इसकी खोज की गई थी। हम बात कर रहे हैं द्वारका धाम की। यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों तरफ से कई लंबी दीवारें थी जिनमें कई दरवाजे थे। ये दीवारें आज भी समुद्र के गर्त में हैं। हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके तकरीबन एक दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिला। बताया जाता है कि कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। कौन से 2 श्राप से डूबी द्वारका नगरी, आइए जानें। पहला श्राप। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। वानर राज बाली ही था। जरा बहेलिया। पौराणिक मान्यताओं अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। दूसरा श्राप। प्रचलित कहानियों के मुताबिक माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब को दिया गया था। दरअसल महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवर्षि नारद आदि द्वारका पहुंचे। वहां यादव कुल के कुछ युवकों ने ऋषियों से मजाक किया। वे श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषि अपमान से क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र ही यदुवंशी कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल बनाएगा, जिससे अपने कुल का वे खुद नाश कर लेंगे। द्वारका के उद्भव के बारे में धर्म ग्रंथों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने मथुरा के घोर अत्याचारी राजा कंस का वध कर दिया, जिससे कुपित होकर कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादवों का कुलनाश करने की ठान ली थी। वह मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी की स्थापना का निर्देश विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया। अपने समस्त यादव बंधुओं के साथ श्री कृष्ण द्वारका आकर निवास करने लगे। द्वारका को शास्त्रों में कुशस्थली भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में महाराजा रैवत ने समुद्र के मध्य की भूमि पर कुश बिछाकर कई यज्ञ किए थे। यहाँ कुश नाम का ही एक दानव जिसने बहुत उपद्रव फैला रखा था। ब्रह्मा जी के अनेक प्रयासों के बाद भी जब वह दानव नहीं मरा तो त्रिविक्रम भगवान ने उसे भूमि में गाड़कर उसके ऊपर उसी के आराध्य देव कुशेश्वर की लिंग मूर्ति स्थापित कर दी। दैत्य द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे वरदान दिया कि द्वारका आने वाला जो व्यक्ति कुशेश्वर के दर्शन नहीं करेगा, उसका आधा पुण्य उस दैत्य को मिलेगा। श्री कृष्ण ने द्वारका में 36 वर्ष तक शासन किया। जब श्री कृष्ण ने वैकुंठ प्रस्थान किया तो द्वारका नगरी समुद्र में स्वतः ही डूब गई। केवल कृष्ण का मूल मंदिर ही बचा रहा।
कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए थे। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी की दीवारें आज भी समुद्र के गर्त में मौजूद हैं। अद्भुत है द्वारकाधीश मंदिर। चूना पत्थर से बना हुआ 7 मंजिला द्वारकाधीश मंदिर जिसकी ऊंचाई करीब 157 फीट है। बाहरी दीवारों पर सजावट कृष्ण की जीवन लीलाओं का चित्रण करते हुए की गई है। आंतरिक भाग साधारण और सौम्य है। मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं। जो दक्षिण में है उसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है। तीर्थयात्री आमतौर पर इसी द्वार के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करते हैं। उत्तर की तरफ जो द्वार है उसे मोक्ष द्वार कहा जाता है। यह द्वार गोमती नदी के 56 तटों की ओर ले जाता है। अंदर मंदिर में द्वारकाधीश जी की श्यामवर्ण चतुर्भुज मूर्ति विराजमान है। भगवान ने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हैं। बहुमूल्य अलंकरणों तथा सुंदर वेशभूषा से सजी प्रतिमा हर किसी का मन मोह लेती है। इस मंदिर का शिखर 43 मीटर ऊंचा है, जिसके ऊपर एक बड़ा ध्वज लगा हुआ है जिस पर सूर्य और चंद्रमा बने हुए हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी ध्वजा है जिसे 10 किमी की दूरी से भी देखा जा सकता है। यह ध्वजा दिन में 3 बार बदली जाती है। इस अवसर पर ढोलनगाड़ों की गूंज के साथ यहाँ का माहौल अत्यंत आध्यात्मिक एवं उत्सवी हो जाता है। मंदिर के दक्षिण में भगवान त्रिविक्रम का मंदिर है। इसमें राजा बलि तथा सनकादि चारों कुमारों की मूर्तियों के साथ साथ गरुड़ जी की मूर्ति भी विराजमान है। मंदिर के उत्तर में प्रद्युम्न जी की प्रतिमा और उसके पास ही अनिरुद्ध व बलदेव जी की मूर्तियां भी हैं। मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। मंदिर के पूर्वी घेरे के भीतर ही मंदिर का भंडार है और उसके दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ है। उत्तरी मोक्ष द्वार के निकट कुशेश्वर शिव मंदिर है। यहाँ के दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने 10 वर्ष 5 महीने और 6 दिन की आयु में वृंदावन को छोड़ दिया था, क्योंकि वे जरासंध से युद्ध नहीं करना चाहते थे। वृंदावन उस समय पूरे ब्रिज धाम को कहा जाता था। ये आजकल का वृंदावन उस पुराने वृंदावन का केवल एक भाग मात्र है। वृंदावन छोड़ने के बाद वे उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में गए और वहां ऋषि सांदीपनी जी से 16 कलाओं की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद गुजरात के सौराष्ट्र में द्वारकापुरी में चले गए थे। जरासंध से युद्ध को छोड़ देने के कारण वहां उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। उस समय द्वारका बहुत विस्तृत शहर था जो अरब सागर के किनारे द्वारका से लेकर पोरबंदर तक फैला था। आज जहां श्री द्वारकाधीश जी का मंदिर है वहां उनका सिंहासन हुआ करता था, जिस पर वे अपनी प्रजा को समस्याओं को हल किया करते थे और इस कार्य में उनकी रानी श्री रुक्मणी माँ, जो कि स्वयं महालक्ष्मी जी थीं, और बाकी की 7 पटरानियां मदद करती थीं। मित्रों, द्वारका में श्रीमती राधा रानी जी का नाम नहीं लिया जाता क्योंकि वहां श्री रुक्मणी कृष्ण का नाम लिया जाता है। दिन भर वहां राजकाज देखकर भगवान श्री कृष्ण रात्रि को विश्राम करने अपने शयन कक्ष में जाते थे, जिसे आज बेट द्वारका कहा जाता है। उस समय ये स्थान भी पूरी द्वारका का ही हिस्सा हुआ करता था, परंतु श्री कृष्ण जी ने जब देह त्यागी तब पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी, परंतु केवल एक टापू जो बिल्कुल समुद्र के बीच में है वो बच गया। जहां उनका विश्राम कक्ष था वो ही स्थान है बेट द्वारका। बीच समुद्र में टापू होने की वजह से आज उस स्थान को बेट द्वारका कहा जाता है, क्योंकि गुजराती में बेट का अर्थ होता है टापू। बेट द्वारका वो स्थान है जहां सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने 3 मुट्ठी चावल से बने चिढ़वे लेकर आए थे और तब से बेट द्वारका में चावल दान करने की प्रथा है। विष्णु पुराण में कथा है कि
श्री कृष्ण और यदुवंशियों के शरीर का अंतिम संस्कार करके अर्जुन जब द्वारिका से निकले तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर उनके साथ भगवान श्री कृष्ण की कई पत्नियां और अन्य यदुवंशियों की स्त्रियां भी द्वारिका से साथ चलने लगीं। द्वारिका से उनकी अंतिम विदाई हो रही थी, इसलिए जिनके पास जो धन संपदा थी वह साथ में लेकर नगर से निकल चले। मार्ग में अकेले अर्जुन के साथ द्वारिका की कन्याएं और वहां की अपार संपदा के आगमन की सूचना मार्ग में रहने वाले लुटेरों और ग्रामीणों तक पहुंचने लगी। सभी लोग द्वारिका की कन्याओं और धन संपदा को पाने के लिए ललचाने लगे। हालांकि उनके लिए बड़ी बाधा अर्जुन थे, जिनके पराक्रम को सभी लोग जानते थे, लेकिन लालच में अंधा हुआ मनुष्य जान को जोखिम में डालने से भी नहीं चूकता है। सभी ने मिलकर कन्याओं और धन को लूटने का फैसला कर लिया। लुटेरे ने ग्रामीणों को धन का लालच देकर उनकी सहायता करने के लिए तैयार कर लिया। अर्जुन सतर्कता से चल रहे थे, लेकिन आने वाले खतरे से अनजान थे। मार्ग में अचानक उनको लुटेरों ने घेर लिया और कन्याओं और धन पर अधिकार जमाने लगे। अर्जुन ने सभी को भय दिखाकर भगाने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन के किसी भी बात का लुटेरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और लुटेरों पर दिव्य बाणों का प्रयोग करना चाहा, लेकिन अर्जुन हैरान रह गए। अर्जुन बार बार मंत्र बोलकर दिव्यास्त्रों को बुला रहे थे, लेकिन दिव्याशास्त्र प्रकट नहीं हुए। अर्जुन का दिव्य गांडीव भी सामान्य धनुष के जैसा बन गया। महाभारत युद्ध में पूरी कौरव सेना को पराजित करने वाले अर्जुन आश्चर्य में थे कि उनकी शक्तियों को क्या हो गया है। एक एक बाण से अर्जुन लुटेरों के समूह पर प्रहार कर रहे थे। लुटेरे ने अग्निदेव से प्राप्त अक्षय तुनीर, जिनमें बाण कभी समाप्त नहीं होते थे, उन्हें भी तोड़ दिया और अर्जुन को पराजित करके द्वारिका की स्त्रियों और धन संपदा को अर्जुन के देखते देखते लुटकर चले गए। अर्जुन शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे। लुटेरों से पराजित अर्जुन किसी तरह से महर्षि व्यास के पास पहुंचे और पूरी स्थिति बताई। व्यास जी ने बताया कि दरअसल तुम जिस शक्ति की बात कर रहे हो और जो कुछ शक्तियां तुम्हारे पास थीं वह तो तुम्हारी थी ही नहीं। सारी शक्तियों के स्वामी तो स्वयं श्री कृष्ण थे। जब तक वह तुम्हारे साथ थे तब तक उनकी शक्तियां भी तुम्हारी थीं। उनके जाने के साथ वो शक्तियां भी चली गईं। अब यह जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी मर्जी से हो रहा है। अर्जुन ने व्यास जी के समझाने पर भगवान श्री कृष्ण की अंतिम आज्ञा का ध्यान करके उनके प्रपौत्र वज्रनाभ जी को यदुवंशियों का राजा बना दिया। वज्रनाभ जी उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए हस्तिनापुर में रहे और पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद परीक्षित जी ने इनका ध्यान रखा और बाद में मथुरा मंडल का राजा बना दिया। वज्रनाभ जी के नाम पर भी मथुरा और आसपास का क्षेत्र व्रजमंडल कहलाता है। प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को बहुत सारा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही अच्छी जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना।